नैरा और कार्तिक एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां की पीढ़ियों से चली आ रही थीं उनकी परिवारें। नैरा एक मेहनती और दयालु लड़की थी, जिसे उसकी उपकारिता के लिए जाना जाता था, जबकि कार्तिक एक उत्साही युवक अपनी ईमानदारी और विनम्रता के लिए प्रशंसा पाता था। एक दिन गांव को एक गंभीर सूखा का सामना करना पड़ा, जिसके कारण खेतों में फल फूले नहीं और कुएं सूखे हुए थे। वही सजीव समुदाय अब घात आने का सामना कर रहा था। एक समय के बाद गांव की एक बार रही सखी ने नैरा और कार्तिक को अपने साथी बनाया, उनके साझेदारी को और भी मजबूती देने के लिए। वे एक साझेदारी में एकता बनाए रखने के लिए साथ मिले और गांव वालों को समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक समूह बनाने के लिए कहा। नैरा ने बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए एक तंतु बनाने की सुझाव दी, जबकि कार्तिक ने पानी साझा करने के लिए पड़ोसी गांवों से मदद मांगने की सुझाव दी। गांव वाल इन विचारों के दीपक से प्रेरित होकर इन विचारों को लागू करने के लिए मिल गए। दिनों बाद जब कोई अच्छी खबरें आने लगीं, गांव की जीवन शैली में बदलाव आने लगा। साझेदारी, संघर्ष और मेहनत के साथ वे बारिश के पानी इकट्ठा करने के लिए संरचनाएं बना दी और पानी साझा करने के लिए एक तंतु स्थापित किया। गांव की स्थिति सुधरने लगी और वहां के क्षेत्रों में जीवन की नई रोशनी दिखाई देने लगी। गांव फिर से समृद्धि में लिपट गया और एक समय जब खेतों में फल फूला और कुएं भरे हुए थे, तब नैरा और कार्तिक का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उनकी साझेदारी ने न केवल समुदाय को बचाया था, बल्कि उनके बीच मोहब्बत की बीजें बो दी गई थीं। उनकी दृढ़ संकल्प के कारण वे एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत कर चुके थे। हालांकि उनका सफर एक महत्वपूर्ण परीक्षण का सामना करता था, जब एक पड़ोसी गांव अपनी समस्याओं के साथ जूझ रहा था। नैरा और कार्तिक से मदद मांगने की कोशिश करता था। नैरा और कार्तिक बिना हिचकिचाहट के अपना समर्थन बढ़ाते हैं। उन्होंने पड़ोसी गांव वालों को सिखाया जिन तकनीकों का उन्होंने सूखा को पार करने के लिए उपयोग किया था, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ साझेदारी की महत्वपूर्णता पर बल दिया। पड़ोसी गांव नैरा और कार्तिक की उदारता से प्रेरित होकर बढ़ा। कृतज्ञता छाई हुई थी और दो गांवों के बीच का बंधन मजबूत हो गया था। नैरा और कार्तिक की निस्वार्थ सेवा ने न केवल उनके खुद के जीवन को बदला, बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। समय बीता और वही सूखा से भरे क्षेत्र में अब समृद्धि की खुशबू आ रही थी। नैरा और कार्तिक की प्रेम कहानी एक सहानुभूति, एकता और स्वार्थहीनता की प्रेरणा स्रोत बन गई थी। जो जोड़ अब विवाहित हो गए थे ने अपने समुदाय के कल्याण के लिए काम करना जारी रखा। एक दिन एक बुजुर्ग यात्री गांव का दौरा करने आया, जो इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर चौंक गया। उसने नैरा और कार्तिक से मार्गदर्शन मांगा कि अपने खुद के कष्टप्रद भूमि में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाए जा सकते हैं। जोड़ने ने उसे खुले दिल से स्वागत किया, अपने अनुभव साझा किए और उसे संयुक्त प्रयास की शक्ति में विश्वास करने की प्रेरणा दी। यात्री नैरा और कार्तिक की कहानी से प्रेरित होकर अपने गांव में सकारात्मक परिवर्तन लाने का निर्णय लिया। उसने अपने समुदाय को जुटाया और जल्दी ही सकारात्मक परिवर्तन होने लगे। जो कभी संघर्ष कर रहा था, अब खुद को बदल रहा था। नैरा और कार्तिक के सफल सफर की प्रतिध्वनि हो रही थी। कहानी का सिख है स्पष्ट: करुणा, एकता और निस्वार्थता की शक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। नैरा और कार्तिक की प्रेम कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अन्यों के प्रति वास्तविक चिंता के साथ किए गए व्यक्तिगत क्रियाएं सामूहिक प्रयास हो सकती है। उनकी विरासत जीवंत रहती है, आने वाली पीढ़ियों को सामूहिक हित के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करती है।